नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। सियासत में तस्वीरें कई बार नए नए बखेड़े खड़ा करती हैं। वर्तमान में एक विज्ञापन की तस्वीरों को लेकर के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। इस मुद्दे पर हम और ज़्यादा बात करें इससे पहले आप जरा स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है उसको गौर से देखते चलिए। ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर 14 अगस्त को कर्नाटक सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा अभियान था उसके लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। उसी विज्ञापन की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में सब कुछ सामान्य है। ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सामने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर है। इस पर फिर विवाद क्यों है? दरअसल विवाद इसमें नीचे छपे जो क्रांतिकारियों और तमाम नेताओं की तस्वीर है उसको लेकर के है। इसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो क्रांतिकारी और नेताओं की तस्वीरें छपी हैं उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे तमाम क्रांतिकारियों और नेताओं की तस्वीरें हैं। इसके बाद इसमें कर्नाटक के जो तमाम क्रांतिकारी और नेता रहे उनकी तस्वीरें हैं। पर इन तस्वीरों में जो क्रांतिकारियों और नेताओं की तस्वीरें हैं उनमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर गायब है। सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। हालांकि इसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीचे इस विज्ञापन में एक कार्टून की तस्वीरों का बंच है, उस बंच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर शामिल है और इसको भी अब हथियार बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अब लगातार मिल रही है। इसको शेयर करते हुए अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी हटाना क्यों चाहती है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं और जो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन कमेंट्स के हिसाब से एक सवाल निकल करके आता है कि आखिर जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनकी तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची से बाहर क्यों किया। और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी इस विज्ञापन में पंडित नेहरू की तस्वीर को भाजपा हटा करके फंस गई है। दरअसल जो सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स हैं, जब हम उनको लेकर के पढ़ते हैं तो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें निकल करके आती हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस विज्ञापन को ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नेहरू इस तरीके की क्षुद्रता से बचे रहेंगे। अपनी नौकरी बचाने को बेताब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानते हैं कि उन्होंने जो किया है वह उनके पिता एस.आर. बोम्मई और उनके पहले राजनीतिक गुरु एम.एन. रॉय दोनों के हिसाब से सही नहीं है। और ये जो दोनों थे वो नेहरू के महान प्रशंसक रहे थे। बाद वाले जो थे उसमें वो नेहरू के मित्र भी रहे थे। साथ ही साथ जयराम रमेश ने ये भी कहा कि ये जो स्थिति है वो निंदनीय है। ये जो अब इस विज्ञापन के चलते कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बयानबाजी। हालांकि इस विज्ञापन के पक्ष में भी कई लोगों ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए क्या किया, कौन से बलिदान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दिए, और तमाम तरीके के कमेंट्स हैं। हालांकि एक चीज़ ये भी देखी जानी चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के जारी विज्ञापन में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं होती है, उसी दल से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का जिक्र किया। उन्होंने बाकायदा अपने भाषण में कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और आज़ादी के बाद देश का निर्माण करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, नेहरू हों, पटेल हों, श्यामा प्रसाद हों, लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनगिनत महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस कर्नाटक प्रदेश में विज्ञापन में पंडित नेहरू की तस्वीर गायब होती है, वहीं के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उसी 15 अगस्त के अपने संबोधन में उन्होंने नेहरू के नाम का जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने नेहरू को नमन भी किया था। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर इस विज्ञापन से गायब कर दी गई। क्या जो विज्ञापन जारी होने से पहले जो एक बड़ी सीरीज चलती है जांच की, क्या उनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर
ये तस्वीर जानबूझ करके हटाई गई। इसको लेकर के भी तमाम तरीके की टिप्पणियां की जा सकती हैं और अलग अलग जो मत हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मानना है। पर एक सवाल ये कभी भी उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी इस विज्ञापन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर गायब हुई। और अगर भाजपा की तरफ से, हालांकि पहले भी कई तरीके के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगाते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, कई सवाल उठाए जाते रहे, पर नमन भी उनको मौके पर किया जाता रहा है। ऐसे में ये चीज़ जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर क्यों इस तस्वीर उनकी, क्यों उस विज्ञापन से उनकी तस्वीर गायब हुई। क्या ये एक महज एक गलती थी या फिर ये जानबूझ करके किया गया था। इस चीज़ का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको भी लेना चाहिए और साथ ही साथ कर्नाटक सरकार को भी ऐसे मामलों में एक बार फिर विचार करना चाहिए और आगे से इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि पार्टियां भी एक दूसरे के जो ये हमलावर हो रही हैं उस स्थिति से बचा जा सके और जो क्रांतिकारी रहे हों, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपना किसी भी तरीके से ही योगदान दिया हो, ऐसे लोगों का बराबर से सम्मान किया जा सके। धन्यवाद।